गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेल। तो आज के वीडियो में जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे यूजीसी नेट का जो सिलेबस है उसका यूनिट 7 का ये टॉपिक है, जिसमें आता है हाइपर टेक्स्ट, हाइपर मीडिया, मल्टीमीडिया, वर्चुअल रियलिटी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ऑगमेंटेड टेक्नोलॉजीज। तो इन 6 टॉपिक के बारे में हम लोग पहले डिटेल वाइज डिस्कस करेंगे। देन इससे किस टाइप से एग्जाम में आपका क्वेश्चन पूछा जाता है हम लोग उसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि हाइपर टेक्स्ट क्या होता है। हाइपर टेक्स्ट क्या होता है? ये हाइपर टेक्स्ट एक टेक्स्ट होता है जो कि कुछ लिंक रखता है, लिंक कंटेन करता है, जो कि लिंक आपको किससे देता है? अदर टेक्स्ट और रिसोर्सेज से। जैसे कि आप इस लिंक पे जैसे ही क्लिक करिएगा तो आप एक पेज से दूसरे डॉक्यूमेंट या कहीं दूसरे पेज पे जा सकते हैं, जो कि टेक्स्ट का ही पेज होगा। जैसे मान लीजिए जब भी आप कभी कुछ सर्च करते हैं तो आप किसी ब्लू या उस पर क्लिक करते हैं, या तो जो अंडरलाइन वर्ड होता है या फ्रेज पे आप क्लिक करते हैं किसी वेब पेज का, तो वो आपको क्या करता है? दूसरे अनदर पेज पे लेके चला जाता है। यही आपका क्या कहलाता है? हाइपर टेक्स्ट। मतलब एक ऐसा टेक्स्ट जो कि लिंक कंटेन करता है दूसरे टेक्स्ट का। इसको हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं हाइपर टेक्स्ट को? तो वेबसाइट्स में, ई बुक्स में और ऑनलाइन लाइब्रेरीज में। अब देखिए हाइपर मीडिया क्या होता है। तो हाइपर मीडिया भी हाइपर टेक्स्ट की तरह ही होता है, लेकिन हाइपर मीडिया जो होता है वो हाइपर टेक्स्ट से थोड़ा सा मोर एडवांस होता है। ये क्या करता है? बस टेक्स्ट टू टेक्स्ट ही लिंक कंटेन नहीं करता है, ये लिंक कंटेन करता है टेक्स्ट का, इमेजेस का, ऑडियो का, वीडियो का और दूसरे मीडियाज का। जैसे कि इसको हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं? ऑनलाइन कोर्स में, जिसमें कि आपको एक टेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करिएगा तो ये आपको उससे रिलेटेड वीडियोस वॉच करने का लिंक प्रोवाइड कराएगा, दूसरे पेज पे लेके जाएगा, या तो कोई ऑडियो लिसन करने के लिए कुछ आपको ऑडियो प्रोवाइड कराएगा, या तो कुछ इमेजेस प्रोवाइड कराएगा, जो कि एक दूसरे से क्या होगा? कनेक्टेड होगा उस लिंक के जरिए। तो इस हाइपर मीडिया को हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं? तो जैसे ई लर्निंग हो गया, मल्टीमीडिया इंसाइक्लोपीडिया हो गया, तो कुछ इंटरेक्टिव वेबसाइट्स हो गया, वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? हाइपर मीडिया को यूज़ करते हैं। अब देखिए मल्टीमीडिया क्या होता है। मल्टीमीडिया क्या है कि ये इसमें क्या क्या आपको मिलता है? इसमें टेक्स्ट मिलता है, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन, ताकि जो भी हम लोग जो भी हैं ये सब जब देखें तो हम लोग को कुछ इन्फॉर्मेशन, इंटरटेनमेंट, इंटरेक्टिवली और नॉन इंटरेक्टिवली हम लोग क्या कर सके? इन्फॉर्मेशन को ले सके। तो मल्टीमीडिया में आपका क्या क्या आ जाता है? टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो और एनिमेशन। इसको हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं? तो वेबसाइट्स में, वीडियो गेम्स में, एजुकेशनल ई कंटेंट में। इसके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं? जैसे एजुकेशन का कोई चैनल हो गया, एंटरटेनमेंट, एडवर्टाइजिंग या कम्युनिकेशन से रिलेटेड सारे चीज़ों में हम लोग मल्टीमीडिया का यूज़ करते हैं। अब देखिए समझते हैं कि वर्चुअल रियलिटी क्या होता है। वर्चुअल रियलिटी एक ऐसा टेक्नोलॉजी होता है जिसमें कि आप कंप्यूटर जनरेटेड वर्ल्ड को आप इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं जिसमें कि आपको लगेगा कि आप वहाँ क्या है? रियल ही प्रेजेंट है। जैसे कि आपने कुछ एक हेडसेट लगाया, स्पेशल हेडसेट आता है गॉगल्स, जो कि आपको 3D इमेजेस शो करता है। जैसे ही आप उसको हेडसेट को पहनिएगा तो आपको ऐसा फील होगा कि आप उस गेम के अंदर हैं, आप एक अलग जगह पे चले गए हैं या तो कुछ अलग प्लेनेट पे चले गए हैं, और आप उन जो भी मतलब कार्टून कैरेक्टर या तो जो भी कैरेक्टर है आप उसके साथ क्या करें? इंटरेक्ट करें, वो आपकी आंखों के सामने है। तो ये होता है वर्चुअल रियलिटी। मतलब कि जो वर्चुअल की दुनिया है वो गॉगल्स पहनते ही साथ ही आपको क्या लगने लगेगी कि ये रियल वर्ल्ड है और मैं वहीं पर हूँ। तो इसी को कहा जाता है वर्चुअल रियलिटी। इसमें क्या होता है कि आप जंगल में वॉक कर सकते हैं, एनिमल्स देख सकते हैं। जैसे आप कभी सिनेमा हॉल वगैरह मूवीज़ में गए होंगे तो वहाँ पे 3D एनिमेटेड पिक्चर का एक अलग से शो चलता है। जैसे ही आप वहाँ जाइएगा तो वहाँ पे आपको एक स्पेशल हेडसेट दिया जाता है। जैसे ही आपने वो गॉगल्स लगाया आपको वो 3D पिक्चर क्या लगेगा? एकदम कि जैसे हमारी आंखों के सामने डायनासोर है। ये सारी चीज़ें तो आपको लगेगा कि वर्चुअल दुनिया जो है वो आप उसी के अंदर घुस गए। तो यही क्या कहलाता है? वर्चुअल रियलिटी। अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होता है? तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक ऐसा टेक्नोलॉजी होता है जिसमें आप 2 से ज़्यादा लोग क्या कर सकते हैं? अलग अलग लोकेशन में रहने के बावजूद भी कम्युनिकेट कर सकते हैं थ्रू ऑडियो एंड वीडियो ट्रांसमिशन। इसमें क्या क्या टूल्स आता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए? आप क्या क्या टूल्स यूज़ कर सकते हैं? तो जूम हो गया, माइक्रोसॉफ्ट टीम से रिलेटेड, फिर गूगल मीट हो गया, वेबएक्स हो गया। तो इस तरह के बहुत सारे अब तो टूल्स बन चुके हैं। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए हम लोग ये सब यूज़ करते हैं। इसका एप्लीकेशंस इसको हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं?
तो हम लोग को वर्चुअल मीटिंग करना हो, ऑनलाइन एजुकेशन कुछ पढ़ना हो या मतलब जहाँ पे हम लोग को कुछ सीखना हो, किसी से कम्युनिकेट करना हो, तो हम लोग वहाँ पे क्या करते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का यूज़ करते हैं। अब समझते हैं कि ऑगमेंटेड टेक्नोलॉजीज़ या ऑगमेंटेड रियलिटी क्या होता है। तो ऑगमेंटेड रियलिटी या ऑगमेंटेड टेक्नोलॉजी बोला जाए तो ये क्या करता है, आपको डिजिटल एलिमेंट्स जैसे कि इमेजेस हो गया, साउंड्स हो गया, एनिमेशन हो गया, ये सबको रियल वर्ल्ड के थ्रू क्या करता है, अटैच करता है, इन दोनों को ऐड करता है। यहाँ पे क्या होता है कि आप रियल वर्ल्ड को डिजिटली इफेक्ट के साथ सेम टाइम पे क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम समझे तो कि जैसे कि आप इंस्टाग्राम या स्नैपचैट चला रहे हैं तो उसमें बहुत सारा क्या होता है, फ़िल्टर प्रेजेंट होता है जो कि आपकी सेल्फीज़ में कुछ फ़नी फेसेस और ग्लासेस को ऐड करता है। तो यही है ऑगमेंटेड रियलिटी का मतलब, कि जहाँ पे आप अपने रियल वर्ल्ड में कुछ क्या कर सकते हैं, मतलब रियल लाइफ में जैसे आप सेल्फी ले रहे हैं तो वहाँ पे रियल जो सेल्फी आप ले रहे हैं उसमें क्या हो रहा है, कुछ डिजिटल इफ़ेक्ट्स को ऐड कर रहा है, डिजिटल एलिमेंट्स को ऐड कर रहा है, वही क्या कहलाता है, ऑगमेंटेड रियलिटी। इसको हम लोग कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, जैसे गेमिंग हो गया, एजुकेशन हो गया, हेल्थ केयर, शॉपिंग, ये सारे में आप क्या करते हैं कि इसको यूज़ करते हैं। जैसे कि आप देखिए लेंसगार्ड.com फॉर एग्जांपल, आप लेंसगार्ड.com यूज़ करते हैं तो वहाँ पे आपको, आपने जिस चश्मे को पसंद किया वहाँ पे आपको दिखाएगा। आप वहाँ पे अपने सेल्फी वाले कैमरे में जाइएगा तो आपको कैमरे में आप उस चश्मे को पहने आपका फेस पता चलेगा। तो क्या है कि आपके रियल वर्ल्ड से आपको डिजिटली आपको क्या किया गया, कनेक्ट किया गया, ताकि आप उस चीज़ को और अच्छे से समझ पाए कि वो चश्मा मेरे पे अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। तो यही क्या कहलाता है, ऑगमेंटेड रियलिटी, जिसमें आप रियल वर्ल्ड में डिजिटल इफेक्ट्स को ऐड करते हैं। अब देखिए हाइपर टेक्स्ट, एक शॉर्ट समरी में समझ लीजिए। हाइपर टेक्स्ट क्या होता है, ऐसा लिंक जिसमें आप टेक्स्ट टू टेक्स्ट कनेक्ट करते हैं। हाइपर मीडिया जिसमें टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस ये सब कनेक्ट होता है। ऑगमेंटेड रियलिटी मतलब जिसमें रियल वर्ल्ड को आप डिजिटली कंटेंट से कनेक्ट करते हैं। अब देखिए अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो हमारे यूजीसी नेट में आता है। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजीज ओवरलेज डिजिटल इंफॉर्मेशन ऑनटू द रियल वर्ल्ड इन्वायरमेंट, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, हाइपर टेक्स्ट या हाइपर मीडिया। कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि आपको डिजिटल इंफॉर्मेशन को रियल वर्ल्ड इन्वायरमेंट से कनेक्ट करती है? तो इसका आंसर है ऑगमेंटेड रियलिटी। क्वेश्चन नंबर 2 है, द टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर ऑनलाइन मीटिंग्स एंड वेबिनार्स इज कॉल्ड मल्टीमीडिया, वर्चुअल रियलिटी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, हाइपर मीडिया। जो टेक्नोलॉजी को आप ऑनलाइन मीटिंग्स और वेबिनार्स के लिए यूज़ करते हैं वो उस टेक्नोलॉजी का नाम क्या है? तो वो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन विच फील्ड इज ऑगमेंटेड रियलिटी मोस्ट कॉमनली यूज्ड? किस फील्ड में आप ऑगमेंटेड रियलिटी को सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं? स्पेस एक्सप्लोरेशन, गेमिंग, इंटरटेनमेंट, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन या डाटा एनालिसिस। तो ऑगमेंटेड रियलिटी को हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं गेमिंग एंड इंटरटेनमेंट में, जहाँ पे क्या होता है, जो यूज़र्स होता है वो ज़्यादा क्या करता है, कनेक्टेड फील करता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच मार्कअप लैंग्वेज इज स्पेशली डिजाइन फॉर स्ट्रक्चरिंग हाइपर मीडिया डॉक्यूमेंट्स, XML, HTML, JSON या CSS। तो हाइपर मीडिया डॉक्यूमेंट्स के लिए कौन से लैंग्वेज का हम यूज़ करते हैं? तो वो है आपका HTML, जिसमें कि आप क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियो और लिंक से डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हैं, इसलिए हम लोग HTML को यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हु कॉइन्ड द टर्म हाइपर टेक्स्ट? हाइपर टेक्स्ट टर्म को किसने कॉइन किया है? वैनर बर्श, टेड नेल्सन, टिम बर्नर्ली या डॉगलस इंगेलबर्ट। तो इसका आंसर है हाइपर टेक्स्ट को जो जिसने कॉइन किया है वो है टेड नेल्सन। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ हाइपर मीडिया? प्रिंटेड बुक, ए वेबसाइट विद टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियो, प्लेन टेक्स्ट फाइल या ऑडियो पॉडकास्ट। तो हाइपर मीडिया का एग्जाम्पल कौन सा है? वेबसाइट विद टेक्स्ट, इमेजेस एंड वीडियोस। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ हाइपर टेक्स्ट? To compress large document, to link related text document, to display images या to secure data। हाइपरटेक्स्ट का प्राइमरी पर्पस क्या है? तो लिंक रिलेट करना किससे? टेक्स्ट डॉक्यूमेंट से। अब देखिए कुछ साइंटिस्ट के नाम इस टॉपिक से कुछ कनेक्टेड हैं, तो हम उन साइंटिस्ट के नाम को डिस्कस करेंगे। देखिए हाइपरटेक्स्ट में जो साइंटिस्ट के नाम आते हैं वो 3 हैं। पहला आता है वैनर बर्श, 1890 टू 1974। इन्होंने एक कॉन्सेप्टलाइज क्या किया था, हाइपर टेक्स्ट में क्या किया था, कंट्रीब्यूशन किया था। कौन सा कॉन्सेप्ट? मेमेक्स का। कब? तो 19
45 में अपनी कौन सी बुक में एज वी मे थिंक। टेड नेल्सन ने बहुत बार आपसे ये सारा नहीं, बस यही पूछा जाएगा कि हाइपर टेक्स्ट और हाइपर मीडिया टर्म को किसने क्वाइन किया है, किसने बताया है, तो टेड नेल्सन। ठीक है, तो इन्होंने तो सबसे ज़्यादा आपको जो मेन साइंटिस्ट का नाम याद रखना है वो है टेड नेल्सन। कब, तो 1937। फिर डॉगलस इंगेलबर्ट का क्या था, इन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट किया था अपने प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा हाइपर टेक्स्ट को। अपना कौन सा इनका प्रैक्टिकल था, मदर ऑफ ऑल डेमोज में इन्होंने क्या किया था, इसको डिमॉन्स्ट्रेट करके इसको अच्छे से बताया था। तो आपको जो मेन साइंटिस्ट का नाम याद रखना है वो है टेड नेल्सन। फिर देखिए आता है हाइपर मीडिया। हाइपर मीडिया में क्या है, एंड्रीज वैन डैम, इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले को डेवलप किया था हाइपर मीडिया सिस्टम को और हाइपर टेक्स्ट एडिटिंग सिस्टम को। बाद में क्या, इसी को हम लोग बोलते हैं द फाइल रिट्राइव्ड एंड एडिटिंग सिस्टम, जिसको बोलते हैं फ्रेश। इन्होंने कब किया था, तो 1960s में। तो आपको मेन यहाँ पे यही जो ये इनका बर्थ डेट दिया हुआ है, तो आपको मेन यही याद रखना है कि हाइपर मीडिया में यहाँ पे एक जो साइंटिस्ट का नाम आता है वो है टिम बर्नर ली। आपको याद रखना है कि इन्होंने क्या किया था, वर्ल्ड वाइड वेब का इन्वेंशन किया था, जो किस पे बेस्ड था, हाइपर टेक्स्ट और हाइपर मीडिया के प्रिंसिपल्स पे। तो बहुत बार आता है क्वेश्चन कि वर्ल्ड वाइड वेब को किसने बताया, तो टिम बर्नर ली। किसने हाइपर मीडिया और हाइपर टेक्स्ट के टर्म को क्वाइन किया है, तो टेड नेल्सन। ये दो ही साइंटिस्ट के आपको नाम याद रखने हैं। फिर आता है कि ऑगमेंटेड रियलिटी टर्म को किसने क्वाइन किया था, तो टॉम काउडल। ये साइंटिस्ट का आपको नाम याद रखना है कि इन्होंने ऑगमेंटेड रियलिटी टर्म को क्वाइन किया था, बताया था। अब हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हाइपर टेक्स्ट क्या होता है, टेक्स्ट टू टेक्स्ट जो आपको लिंक प्रोवाइड करता है। हाइपर मीडिया में आपको इमेजेस, ऑडियो, वीडियो सब कुछ मिलता है। मल्टीमीडिया में सारा कुछ और इससे भी ज़्यादा एडवांस एनिमेशन सारा मिलेगा। वर्चुअल रियलिटी जिसमें कि आप एक्सपीरियंस करते, इंटरेक्ट कर जाते हैं कंप्यूटर जनरेटेड वर्ल्ड से। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जहाँ पे आप अलग अलग लोकेशन में रह के अलग अलग लोगों से क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। ऑगमेंटेड रियल टेक्नोलॉजी क्या होता है, जिसमें आप रियल वर्ल्ड में क्या करते हैं, कुछ डिजिटल एलिमेंट्स को ऐड करते हैं, वो होता है ऑगमेंटेड टेक्नोलॉजी। फिर ये तो सारे हम लोगों ने क्वेश्चंस पढ़ा। फिर उसके बाद जो मेन साइंटिस्ट के नाम याद रखने, हाइपर टेक्स्ट में टेड नेल्सन, इनका बर्थ डेट है। और आपको याद रखना है कि हाइपर टेक्स्ट और हाइपर मीडिया इन्होंने क्या किया था, इस चीज़ को कंट्रीब्यूट किया था। फिर उसके बाद हाइपर मीडिया में टिम बर्नर ली को याद रखना है कि इन्होंने क्या किया था, वर्ल्ड वाइड वेब का इन्वेंशन किया था, जो कि किस पे बेस्ड था, हाइपर टेक्स्ट और हाइपर मीडिया के प्रिंसिपल्स पे। टॉम काउडल ने क्या किया था, ऑगमेंटेड रियलिटी टर्म को क्वाइन किया था। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और कमेंट करना भी मत भूलिएगा अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो। थैंक यू।